friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to teach you long frock. बेबी फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। ये रहा हमारा बॉडी का, बॉडी को ये लाइनिंग आएगी और ये फ्लेयर है। फ्लेयर के ऊपर हम नेट भी डालने वाले हैं। 4 to 5 years बेबी के लिए हम बनाने जा रहे हैं। हमने ये जो नेट है फ्लेयर के लिए 2 मीटर्स लिया है। शाइटिंग भी उतना ही लेंगे हम अंदर डालने के लिए। ये 1/2 मीटर में ही बन जाएगा। हमने इसको 1.5 मीटर लिया है ताकि इसमें बोर्ड डिजाइन वगैरह करने वाले हैं, इसीलिए बॉडी के लिए तो 1/2 मीटर से भी कम लगेगा आपको लाइनिंग। हमने इसको फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख लिया है। आप देख रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। अब इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करकर हमारा फुल लेंथ है लॉन्ग फ्लेयर का 32 इंचेस। हमने 32 इंचेस में 9 इंचेस की बॉडी बना रहे हैं प्लस 1 इंच का मार्जिन। शोल्डर है 10 इंचेस, 10 का हाफ लेना है हमें 5 इंचेस। जितना हमारा शोल्डर रहता 5 इंचेस, हमारा आर्म होल भी उतना ही रहता 5 इंचेस। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्राइंग कर लेना है। नेक्स्ट हमारा चेस्ट है 24 इंचेस। 24 इंचेस का 4th पार्ट निकालना है हमें। 6 इंचेस आया है हमारा चेस्ट। 6 इंचेस हमारा चेस्ट है। हमारा वेस्ट लेंथ है हमारा 23 इंचेस। हमें 23 इंचेस को भी सेम इसी तरह से 1/4 करके निकाल लेना है उसका चौथाई हिस्सा। आप देख सकते हैं इस तरह से इजीली आपको ये 5.5 ये और ये लाइन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना है। हम मार्जिन के लिए 2 इंचेस लेंगे। हम बिन स्टिचिंग करने वाले हैं, इसीलिए हम मार्जिन के लिए 2 इंचेस लेंगे। जो चमकी वाला कपड़ा है इसीलिए हम बिन स्टिचिंग करके स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच मार्क कर लेना है। 1/2 इंच मार्क करके यहाँ पर लाइन स्ट्रेट ज्वाइन कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो गई। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की शेपर की मदद से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट हमें बैक वाला आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से रख लेना है। ये लाइन में यहाँ पर टच होना है और ये लाइन में भी टच होना है। यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारी बैक आर्म होल होगा। ये लाइन को टच करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देना है। ये लाइन और ये लाइन। ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक। अब हम 2.5 हम नेक ले लेंगे। 2.5 इंचेस नेक की, और नेक की लंबाई हम 4 इंचेस लेंगे। फ्रंट बैक वाले को 3 इंचेस लेंगे। हम पीछे जिप डालने वाले हैं। बैक नेक हो गई हमारी और ये फ्रंट नेक। 1/2 इंच यहाँ पे हमें मार्क करते हुए इस तरह से शेप देना है शोल्डर पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट बैक नेक को कट करेंगे हम। इसको इस तरह से हल्के से टर्न करके ये जो है हमारा बैक वाला पार्ट, इसको साइड में रख लेना है। फ्रंट आर्म होल और फ्रंट में कट करेंगे।
पर हमें चक्कर लगा लेना है। ये हो गई हमारी फ्रंट और ये हमारा बैक वाला पार्ट। सेम इसी तरह हमें इस कपड़े में रखकर कट कर लेना है। ये हमारी बॉडी को इस तरह से रखते हुए हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला, हमने फ्रंट और बैक दोनों को रखते हुए मार्क कर लिया है। ये हमारा बैक वाला मार्किंग है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट बैक वाला नेक की इसको धीरे से हल्के से इस तरह से टर्न करके फर्स्ट हमें बैक वाला आर्म होल की कटिंग कर लेना है। अब हम अंदर से एक पीस को निकालते हुए फ्रंट वाले आर्म होल की एक पार्ट को निकालकर ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। हमने फ्रंट और बैक दोनों की बॉडी कटिंग। अब हम इसके नीचे फ्लेयर की कटिंग करेंगे। हम फ्लेयर को कट करने के बाद गैदरिंग बनाने वाले हैं। हमारा फ्लेयर का लेंथ है पूरा हमारा टोटल 32 इंचेस है विद बॉडी। हमने 9 इंचेस की उसमें बॉडी कट कर दी है, तो हमें उसके बाद का यहाँ तक हमें फ्लेयर बना रहे हैं। तो हमारा 32 इंचेस का -9 करने से हमारा 24 इंचेस आएगा। 24 इंचेस का हम फ्लेयर लेंथ दे रहे हैं। इतना जो हमने मार्जिन के लिए दे रहे हैं 3 इंच यहाँ पर ब्रॉड बॉर्डर जैसा फोल्ड कर रहे हैं हम। 1 इंच फॉर स्टिचिंग। हमने शैटिन को पहले से ही कट करके रखा है। ये नेक को अब हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। हम नेक को 1.5 इंचेस कम ले रहे हैं इसलिए ताकि हम इसको पिको करेंगे। ये वाले हिस्से को हम इस तरह से ब्रॉड फोल्ड करेंगे। लाइनिंग को इस तरह से आएगी हमारी लाइनिंग प्लस ये जो हमारी नेट। हम इसमें गैदरिंग बनाने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह से हम गैदरिंग बनाते हैं। ब्रॉड स्टिच करते हुए हम इसको थ्रेड से एडजस्टेबल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी किस तरह से हम गैदरिंग रफल्स बनाते हैं। हमने नेक को 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम फुल लेंथ पूरा 13 इंचेस ले रहे हैं। यहाँ से हम 3 इंच 3.5 इंच मार्क कर लेकर क्रॉस लाइन से अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका सेंटर मिड पॉइंट निकालना है। 8 आ रहा है। 4 इज द मिड पॉइंट। 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ। ये हो गई हमारी स्लीव्स की मार्किंग। अब हम स्लीव राउंड लेंगे। हमारा स्लीव राउंड है 4 इंचेस प्लस 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे 5। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें बो बनाने वाले हैं। हमने कपड़े को डबल फोल्ड रख लिया है। इसकी लंबाई हम 10 इंचेस ले रहे हैं और इसकी चौड़ाई 8.5 इंचेस ले रहे हैं। जितनी हमारे कपड़े पर डिजाइन है उतने को हम कट कर लेंगे।
हम ये वो फ्रॉक में पीछे लगाने के लिए बना रहे हैं। विथ रिबन वो आएगा। देख रहे हैं, कपड़ा लिया है हमने फैब्रिक को। यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे इस तरह से, राइट राउंड स्टिच कर हम इस तरह से वो बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में हमने कट कर लिया है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर हमें शेप मार्क कर लेना है फर्स्ट, ताकि हमारी स्टिचिंग इस तरह से आकर इस तरह पर आएगी। यहाँ पर हमने इस तरह से क्रॉस मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम 2.5 इंचेस लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन के लिए जाएगा यहाँ से, और ये टॉप पर स्ट्रेट लाइन। इसको, ये हमारी बो की रिबन है, हम इसको स्टिच लगाकर यहाँ पर थोड़ा सा बीच में सेंटर में गैप रखना है। दोनों साइड से स्टिच करके बीच में गैप रखकर इसको टर्न कर लेना है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। लाइनिंग वाले पार्ट और जो हमारे फ्रॉक का बॉडी पार्ट है, दो भी हमने इसको एक साथ रखते हुए हम इसकी हिडन स्टिचिंग करेंगे। यानी कि जो साइड से ये जो सीक्वेंस वाला कपड़ा है, ये जो बच्चों को चुभेगा, इसीलिए हम ये राइट राउंड जिस तरह से है उस तरह से स्टिचिंग लगाकर उसको टर्न करने से हमारी हिडन स्टिचिंग हो जाएगी। दोनों पार्ट को भी इसी तरह से हमें स्टिच करके हिडन स्टिचिंग कर लेना है। हम शोल्डर वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टिचिंग। शोल्डर और आर्म होल और जो साइड की फिटिंग रहती है वहाँ पर पूरा हमें एक साइड सेम स्टिच कर लेना है स्ट्रेट स्टिचिंग की तरह, ताकि हमारी कोई भी धागा बाहर की तरफ ना आए। इसीलिए हम हिडन स्टिचिंग लगा रहे हैं। और जो ये सीक्वेंस वाला कपड़ा ही बच्चों को चुभेगा, इसीलिए हमारी यहाँ पर स्टिचिंग करके कंप्लीट हो जाएगी। बाद हम फिर नेक साइड से स्टिचिंग करेंगे। ये अब हम नेक से जो स्टिचिंग कंप्लीट हो गई, अब हम नेक से स्टिचिंग कर रहे हैं। नेक से स्टिचिंग करने के बाद जो साइड वाला रहता है वो पार्ट पे भी स्टिच कर कर हमारी इसको टर्न करने से हमारे दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब देख रहे हैं राइट राउंड हमने किस तरह से स्टिच किया है, या फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों को भी हमने स्टिच लगा ली है। सेम जो नीचे वाली साइड है उसको हमने स्टिच नहीं किया। अब हम कट्स लगा रहे हैं। नेक भी इसी में बन जाएगा हमारा। नेक के लिए अलग से पीस हमें कोई स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बुकरम में स्टिच करते हैं उसी तरह से ये लाइनिंग वाला पार्ट है, इसीलिए हम इसी तरह से स्टिच कर रहे हैं। ये हमने टर्न कर लिया इसको कट्स लगाकर। आप देखिए फ्रंट वाला पार्ट नेक हमारा, सेम बैक वाले को भी इसी तरह से हमने सेम टर्न कर लिया है। कट्स लगाकर ही टर्न करना, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम इसमें जिप अटैच करेंगे। इसमें सेंटर में कट्स लगाकर फर्स्ट हमें फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्ड कर कर हम इसमें सेंटर में कट लगा लेंगे। सेंटर में कट लगाने से हमारी जिप सेंटर में ही आती है। इस तरह से हमने सेंटर में कट लगा लिया है। अब हम यह स्टिच करने के लिए हमें एक पीस लेकर उसको इस तरह के हमें एक पीस लेना है, डबल फोल्ड करके स्टिच करके उसे हमें सेंटर से कट कर लेना है। इसे भी हमें सेंटर से कट कर कर जिस तरह हमने बॉडी में कट लगाया है सेंटर में, उसी में इसमें भी उसी तरह से कट लगाना है। एक बड़ा एक छोटा कट लगाना है इसमें। आप देख सकते हैं हमने इसको कट लगा लिया है। लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, राइट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है। हमने उसको स्टिच करना है, स्ट्रेट स्टिचिंग ही करना है। जितना हमारा कट है बॉडी में उतने ही हमें पीस को भी कट लगा लेना है। आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, ये है ना अंदर की तरफ फोल्ड होएगा, इसको
इस अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए बैक साइड स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। हम इसे स्ट्रेट स्टिचिंग लगा रहे हैं। हल्के से धीरे से ध्यान से स्टिच करना है। इसे जिप स्टिच कर रहे हैं हम। स्विंग को अंदर की तरफ रखते हुए ही हमें टर्न करना है। ये है ना क्रॉस वी शेप में आएगा, आपको वी शेप ही लेते हुए इसे स्टिच करना। आप देख सकते हैं वी शेप ही आ रहा है हमारी स्टिचिंग। जो एंडिंग का पार्ट है वो सेंटर वाला एंडिंग में जो पार्ट एंड हो रहा है वहाँ पर वी टाइप से ही हमें स्टिच कर कर सेम जिस तरह हमने फर्स्ट स्टिच करते वक्त फोल्ड कर लिया था, इधर एंडिंग में भी उसी तरह से फोल्ड कर कर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है। अब हमें इसे सेंटर में कट लगाकर टर्न कर लेना है। इस तरह से जो हमने टर्न कर लिया, हमें दोनों पार्ट को भी उसी तरह से सेम टर्न कर लेना है। अब हमें वहाँ पर राइट साइड एक स्टिच लगाना है। हमें एंडिंग से स्टार्ट करेंगे वो स्टिच लगाने के लिए। हम एंडिंग से इसे स्टिच स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था राइट साइड हमें, इसे हम एंडिंग से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टिच करने से हमारे जो हमें जिप लगाते वक्त जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ये जो पीस हम लगा रहे हैं वो बाहर की तरफ नहीं झांकेगा, इसीलिए ये स्टिच लगाना ज़रूरी है। इसमें जिप अटैच करने जा रहे हैं। जिप को नीचे की तरफ रखते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। ये हमारी जिप स्टिच होकर जब हम नीचे की तरफ उसे टर्न करते हैं, इसीलिए इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ कर देते हैं। स्टिच करने से पहले हमने सिंगल लिया था, अभी हम आधी जिप को स्टिच कर दिए हैं, इसीलिए हम इसको जिप को क्लोज करके ऊपर की तरफ रखते हुए अब हम इसकी कंप्लीट करेंगे। जो वी वाला पार्ट मैंने दिखाया था सेंटर में हमारे जिप के आया था, इसीलिए होता है कि बराबर जॉइंट हो, इसीलिए हमें जिप को क्लोज कर देना है। जिप स्टिच होने के बाद कोई भी हमारा कपड़ा और नहीं दिखना है। जिप स्टिच हो जाने के बाद हमारी जिप नहीं दिखती है, इस तरह से हमें कवर अप करना है। स्विंग को अंदर की तरफ रखते हुए हमें टर्न करके ये जो राइट वाला साइड कपड़ा है आप देख रहे हैं मैं किस तरह से फोल्ड करके उसको लेवल में रखते हुए उसकी स्टिचिंग चला रही हूँ। ये जिप हमारी लंबी है, हम इसको कट भी करके जितनी होना उतनी ले सकते हैं। हमने बच्चों के लिए लिया है, ये बड़ी जिप है, इसको हम कट कर देंगे। कपड़े को जिप के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच करना है। सीधे वाला पार्ट हमारा जिप के ऊपर आएगा। ये स्टिच ही हमारी करेक्ट आनी चाहिए, इससे ही हमारी जिप का लुक अच्छा आएगा। इसको स्ट्रेट और हल्के से ध्यान से आप देख रहे हैं हमारी जिप कहीं भी नहीं दिख रही, पूरा कवर अप हो गया है। अब हमें जिप को ओपन करके वो एंड वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ये हमारी जिप स्टिच हो गई है। कहीं से भी हमारी जिप क्लोज होने के बाद हमारी जिप नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं मैं क्लोज कर कर दिखा रही हूँ। हमारी जिप क्लोज हो जाने के बाद कितने अच्छे से हमारी सिलाई आई है, परफेक्ट। इस लुक का सेम रेडीमेड इस तरह से हमें जिप को स्टिच करना है। अब हम तीरा को अटैच करेंगे
हर दोनों को, बैक और फ्रंट दोनों को इस तरह से रखते हुए अटैच करना है दोनों साइड भी। हमारा तीरा स्टिच हो गया है। अब देख रहे हैं हम तीरे को ज्वाइन कर लिया है। सेम इसी तरह वो वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। शोल्डर्स तीरा यानी कि अटैच हो गया है। अब हम स्लीव्स को सीक्वेंस वाला बॉर्डर लगाएंगे। ये रहा हमारा स्लीव्स को हमने एक स्टिच कर कर ऑलरेडी रखा है। अब सिर्फ हमें इसको सीधे की तरफ टर्न करके बॉर्डर जैसा लुक शेप देना है। फर्स्ट हमें एक स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड को भी टर्न करके सेम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और स्टिच लगा लेने से हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस तरह से स्लीव को, दोनों स्लीव्स को भी सीक्वेंस वाली पट्टी स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये जो हमने सेंटर में कट लगाया है, आप देख रहे हैं वो सेंटर वाले तीरा साइड ही आना है हमेशा। अब हम स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था सेंटर में जो हमने चटका दिया था वो हमेशा तीरा साइड ही आना है। अब हम स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। हल्के से ध्यान से दोनों को भी एक साथ रखते हुए स्टिच करते जाना है। ये हम स्लीव्स अटैच कर कर तैयार हो रही है। सेम इसी तरह हमें और एक स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स अटैच होकर कंप्लीट हो गई। हमेशा 2 स्टिचेस लगाना है। मैं एक ही स्टिचेस लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। हमारी स्लीव्स अटैच होकर कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह हमें एक और स्टिच लगा लेना है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने बॉडी के स्लीव्स दोनों अटैच कर लिया है। ये हमारा लाइनिंग का फ्लेयर वाला पार्ट है। जो लाइनिंग का फ्लेयर वाला पार्ट हम अंदर शैटिन दे रहे हैं, उसको हम 1.5 इंच इतना बॉर्डर जैसा बना रहे हैं, उसको फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं। ये ऊपर वाला जो नेट आएगा उसको हम पीको करा रहे हैं। ये जो अंदर वाला शैटिन पार्ट है इसको हम इस तरह से स्टिच कर रहे हैं ताकि बॉर्डर जैसा लुक आए। इसी तरह पूरे फ्लेयर को हम स्टिच कर लेना है टिल एंड। ये जो हमारा शैटिन और नेट है दोनों को हम एक साथ रखते हुए जो हमारे मशीन में एडजस्टेबल स्टिच रहता है वो स्टिच मार लेना है धागे को लंबा छोड़ते हुए, ताकि हम इसको गैदरिंग बना सके। हमें गैदरिंग बनाने के लिए सिर्फ स्ट्रेट स्टिच ही स्टिच करना है, कोई और तरीका नहीं। आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट स्टिचिंग स्टिच करना है और स्ट्रेट स्टिचिंग स्टिच करने के बाद आपको एंडिंग में भी थ्रेड को लंबा छोड़ लेना है ताकि थ्रेड की मदद से हम गैदरिंग बना सके। फ्रिल गैदरिंग बनाने के लिए जो हमने बड़ी वाली स्टिच कर ली थी और जो धागा हमने छोड़ा था उसको सेपरेट कर लेना है दोनों को। एक को खींचते हुए हल्के से हमारी ये फ्रिल बन जाएगी और गैदरिंग भी बन जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी गैदरिंग बन रही है। हमें थ्रेड को खींचने से, सिंगल थ्रेड रहता है, आपको हल्के से खींचना है ध्यान से। अगर आपकी थ्रेड टूट जाएगी तो आपको फिर स्टिच लगा के फिर शुरू से बनाना पड़ेगा गैदरिंग। इसी तरह से हल्के से एक ही थ्रेड को खींचते हुए बनाने से हमारी पूरी गैदरिंग बनके तैयार हो जाएगी। हमारी पूरी गैदरिंग फ्रील बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको बॉडी में स्टिच करने के लिए फर्स्ट हमें एक साइड स्टिच कर लेना है, एक स्लीव और एक साइड की फिटिंग हमें कर लेकर राइट राउंड हमारे नेक्स्ट फ्लेयर को अटैच करना है। हम स्लीव्स को और वन साइड बॉडी फिटिंग कर रहे हैं ताकि हमें फ्लेयर अटैच करने में आसानी हो। इसीलिए वन साइड स्टिच कर देने से हमारा फ्लेयर राउंड रहता है, हमें तक बहुत ही इजी होगा इस फ्लेयर को अटैच करने में। ये हमने एक साइड स्टिच कर लिया है, दूसरी वाला साइड हम स्टिच नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ऐसे ही ओपन है।
हम फ्लेयर अटैच करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। ये रहा हमारा फ्लेयर जो हमने ओपन रखा है, वहाँ से उसको फर्स्ट मेजर कर लेंगे। हमारी गैदरिंग उतनी ही रहे। आप देख सकते हैं हमें गैदरिंग करने के बाद हमारी बॉडी में वो परफेक्ट फिट हो रहा है। मैं इसको मेजर करके दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद हमें स्टिचिंग कर लेना है। आप देख रहे हैं हमारी गैदरिंग प्लस बॉडी किस तरह से स्टिच हो रही है। आपको हल्के से ध्यान से गैदरिंग को और बॉडी को दोनों को एक साथ रखते हुए स्टिच करते जाना है। हमारी बॉडी और गैदरिंग दोनों ही अच्छे तरीके से स्टिच होगी। स्टिच होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। गैदरिंग जो हमने बनाया है विथ चैटिन विथ नेट डालकर, इस लुक लाइक अ सेम रेडीमेड जैसा ही लुक लगेगा। और पूरा बनने के तैयार हो जाने के बाद गैदरिंग स्टिच होकर कंप्लीट हो गई है। हमारा फ्लेयर स्टिच हो गया है। अब हम जो साइड में एक और साइड हमने यूँ ही रखी थी उसकी फिटिंग करेंगे। स्लीव से हमने स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग उसकी, सेम जिस तरह हमने पहले वाली बॉडी को और स्लीव स्टिच किया था सेम उसी तरह टिल एंड हमें स्ट्रेट स्टिच ही लगाना है। जितना हमारा एंकल राउंड है उस 1 इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था, उतना ही हमने मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है स्ट्रेट स्टिचिंग। स्ट्रेट स्टिचिंग ही लगाना है। पूरी बॉडी फिटिंग टिल एंड हमें स्ट्रेट स्टिच ही लगाना है। ये जो साइड में हमारे तागे बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमें ओवरलॉक करने से वो हो जाएगा। अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप उसको डबल फोल्ड करके स्टिच भी कर सकते हैं। फ्रॉक की साइड स्टिचिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है। हमारा फ्रॉक स्टिच होके तैयार हो गया है। हम इसमें फ्रंट और बैक बो बनाएंगे। अब पीछे वाला साइड हम बड़ा बो बनाएंगे, वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा उसका। ये हमने बो के लिए कपड़ा पहले कटिंग में ही काट लिया था। अब हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें ये लाइनिंग वाला पार्ट है और ये हमारा सीक्वेंस वाला कपड़ा है। इसको हम दोनों को एक ही लेवल में रखते हुए डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके 4 साइड भी हमें स्टिचिंग, हमने बो को 4 साइड स्टिच करने के बाद मैंने उसमें कट्स लगा के इसको टर्न कर लिया है। हमने हिडन स्टिचिंग लगाई है इसमें बो में। आप देख सकते हैं मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने बो किस तरह से बनाती हूँ। ये अब हम बो की बेल्ट बनाने जा रहे हैं। बो की बेल्ट के लिए भी हमने लाइनिंग और सीक्वेंस वाला कपड़ा ले लिया है। इसको डबल फोल्ड करके हमें स्टिच लगा लेना है। जिस तरह के शेप में है उसी तरह के शेप में हमें स्टिच कर लेना है। सेंटर में थोड़ी सी गैप देना है ताकि हमें इस बेल्ट को पलट सके। ये पार्ट वाला हम किस तरह से स्टिच किया है सेम उसी तरह वो साइड भी स्टिच करके सेंटर में थोड़ी सी गैप दे देना है टर्न करने के। जो ये बेल्ट में गैप छोड़ा है इसकी मदद से हम रिबन को टर्न कर लेंगे। फर्स्ट टर्न करने से पहले हम दो कोनों में भी कट्स लगाएंगे ताकि कट्स लगाने से हमारे कोने बाहर की तरफ अच्छे से निकले। ये जो हमने टर्न कर लिया, अभी जो हेयर होल है इसको हम स्टिच कर लेंगे। हमने जो बेल्ट को गैप छोड़ा था वो स्टिच कर लिया। ये जो हमने हिडन स्टिचिंग करके बो के लिए बना कर रखा है, हम इसमें बो बना रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने प्लीट्स करके बो बन गया है हमारा। जो हमने बेल्ट में जो गैप छोड़ी थी उसको स्टिच किया था वहीं पर इस बो को रखते हुए ये वाले पार्ट को उठाकर इस तरह से सामने की साइड डालते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेना है ताकि हमारा बो बनके कंप्लीट तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमें अब यहाँ पर स्टिच लगाना है। हमने बो में स्टिच लगा लिया है। अब देख रहे हैं हम सिर्फ एक ही स्टिच लगा रहे हैं। ये स्टिच लगाने से हमारा बो बनके तैयार हो गया। फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। हमने लॉन्ग फ्रॉक बनाया है, बैक बो बनाया है हमने विद बेल्ट। Thank you for watching my video. Do like, share, comment and please subscribe to my channel for such videos. मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।